बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज सेकंड लेक्चर इज अबाउट एडवर्ब। लास्ट टाइम हमने कुछ प्लेसमेंट के हवाले से डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे कि मुख्तलिफ जो एडवर्ब्स हैं हाउ डू दे फंक्शन। इनफ आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, कि अगर नाउन से पहले इनफ को लगाएं तो ये एडजेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे ही हैज इनफ वेल्थ, कि उसके पास काफी दौलत है। यहां पर इनफ जो है उसने एक एडजेक्टिव के तौर पे जो है फंक्शन किया है और वेल्थ जो है दौलत। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद हम इनफ को यूज करेंगे, इनसे पहले यूज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ही इज वेल्दी इनफ, वो काफी दौलतमंद है, तो वेल्दी आपने जो है वो पहले लिखा और इनफ एडवर्ब के तौर पे बाद में लिखा। शी वर्क्स क्विकली इनफ, क्विकली एडवर्ब है और एडवर्ब इनफ भी है, और एडवर्ब एडवर्ब के मायनों में इजाफा करता है। एगो को हम टाइम लिमिट के लिए यूज करते हैं और कॉमनली ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं। ही डाइड 2 days ago, वो 2 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ। इस तरह बिफोर जो है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ही डाइड मैनी डेज बिफोर, कि बहुत दिन पहले जो है वो उसका इंतकाल हो गया। ही डाइड मैनी डेज एगो बिफोर, ये मैनी डेज में अनलिमिटेड टाइम है। जब भी आप सो लिखें तो इसके बाद एडजेक्टिव लिखें, और जब भी आप सच लिखें तो उसके साथ आप नाउन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे जब आप कहते हैं सो वीक, यहां पर वीक जो है वो आपका एडजेक्टिव है, तो सो जो है वो एक एडवर्ब के तौर पे काम करेगा। सो वीक, और जब भी आप सो यूज करें उसके साथ दैट यूज करें। यहां पे अगर आप वेरी यूज करेंगे इट विल बी रॉन्ग, अगर टू यूज करेंगे दैट विल बी रॉन्ग, और जो सच है ये भी गलत होगा। यानी कि सच, वेरी, टू जो है वो यहां पर आप यूज नहीं करेंगे, चूंकि सो की जो कोलोकेशन है, स्ट्रक्चरल कोलोकेशन, वो दैट के साथ है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो ये है कि अगर हम TOO यूज करें तो फिर हम टू यूज करेंगे, और टू के बाद आप फ्रेज यूज करेंगे, यानी कि टू के बाद आप एक मुकम्मल सेंटेंस यूज नहीं करेंगे। टू एक एडवर्ब है और इसके साथ आप एडजेक्टिव लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज टू वीक टू वॉक, को वो उतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पर ये टू जो है ये एक एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ही इज टू वीक, और इसके साथ जो कोलोकेशन है वो टू की है। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। लेकिन जब भी आप एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाएं, फिर यहाँ पर फर्दर जो है सेंटेंस की प्रोग्रेशन नहीं होगी। जस्ट आप एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिख देंगे, ही इज वेरी वीक। अब फर्दर उसको आपको मतलब टू वॉक लिखने की या सो वॉक लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। एक और बात याद रखें कि जब भी आप वेरी को एडजेक्टिव से पहले लगाएं तो आप नाउन लगा सकते हैं। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वेरी जो है वो आपका एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, और वेरी ने एडजेक्टिव के मायनों में और एडजेक्टिव ने नाउन के मायनों में इजाफा किया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप टू प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे तो फिर उसके बाद आप नाउन यूज नहीं करेंगे। उसका स्ट्रक्चर कुछ सेंटेंस का यूं होगा कि दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, कि ये सवाल बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि लाइक आप जब भी यूज करें तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना मैंडेटरी है। ही लुक्स लाइक हिज फादर, तो यहां पर ये जो फादर है, हिज फादर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। और इसी तरह इंस्टेड करेंगे, इंस्टेड के बाद भी आपको प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे ही स्टडीड मैथ्स इंस्टेड ऑफ बायो, कि उसने बायो की बजाय मैथ पढ़ा। लेकिन सेम मतलब देने वाले वर्ड्स जो हैं वो अलाइक और इंस्टेड हैं। इनमें फर्क ये है कि इनके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ही एंड हिज फादर लुक अलाइक, अलाइक जो है आफ्टर टू नाउन्स जो है वो लगाया जाता है जिनको कंपेयर किया जाता है। इस तरह इंस्टेड है, आई परसुएडेड हिम टू स्टडी मैथ्स बट ही स्टडीड बायो इंस्टेड, तो इसके बाद इंस्टेड के आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लाइक और अलाइक में एक दफा फिर फर्क करते हैं कि अलाइक बिटवीन टू नाउन्स कंपेयर्ड, कि जब दो नाउन कंपेयर किए जाते हैं। माई कार लुक्स लाइक योर्स, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी जैसे दिखाई देती है। अलाइक आफ्टर टू नाउन्स कंपेयर्ड, अलाइक को आप दो नाउन जब कंपेयर हो जाए तो उनके बाद लगाएंगे। मिसाल के तौर पे योर कार एंड माइन लुक अलाइक, कि तुम्हारी गाड़ी और मेरी एक जैसी दिखाई देती हैं। तो लाइक बिटवीन टू नाउन्स कंपेयर्ड और अलाइक आफ्टर टू नाउन्स कंपेयर्ड। इन द सेम वे आपके पास है लेट, इसका मतलब है देर से। ही केम लेट, वो देर से आया।
और लेटली ही जब करेंगे, और ये दोनों एडवर्ब हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लेट की बात करें और लेटली की बात करें, दे बोथ आर एडवर्ब्स, ये आपके एडवर्ब्स हैं, लेकिन दे कैरी डिफरेंट मीनिंग। इनके अंदर मतलब जो है वो मुख्तलिफ होगा कि ही केम लेट, वो देर से आया, और लेटली ही पास द एग्जाम, हाल ही में उसने अपना इम्तहान पास किया। सेम वे हार्ड का मतलब सख्त है और हार्डली का मतलब बमुश्किल है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आप फैसला करेंगे कि आपने हार्ड लगाना है या हार्डली लगाना है। मिसाल के तौर पे ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है, और अगर आप हार्डली के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि वो बमुश्किल काम करता है, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वीकनेस होगी। मिसाल के तौर पे ही इज ए लेजी मैन एंड ही वर्क्स हार्डली, कि वो एक सुस्त आदमी है और वो बमुश्किल मेहनत करता है। तो जाहिर बात है कि जो लेजी आदमी उसके साथ हार्ड तो नहीं आप लगा सकते, हार्डली का वर्ड लगाएंगे। सो लिहाजा हमें ये जो लेजी था, इट गाइडेड अस कि हमने हार्ड लिखना है या हार्डली लिखना है। तो एडवर्ब जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, और बाज़ का कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो भी हमें गाइड करते हैं कि हमने कौन सा एडवर्ब जो है वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एज और लाइक दोनों जैसा का मतलब देते हैं। मसलन अगर आप लाइक की बात करें तो ये भी जैसा का मतलब देता है, एज की बात करें तो ये भी जैसा का मतलब देता है। तो ही ड्रोव फास्ट एज हिज फादर डिड, उसने तेज गाड़ी चलाई जैसे कि उसका बाप गाड़ी चलाता था। तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है आपकी। तो इसके बाद हमेशा एज के बाद आपका एक सेंटेंस आएगा, यानी कि जब भी आप एज यूज करेंगे तो एज के बाद आप देखें कि एक अदद आप क्लॉज, यानी कि जिसको एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं, वो आप यूज करेंगे। लेकिन लाइक के बाद आपने हमेशा एक अदद फ्रेज यूज करनी है। मसलन ही बॉट ए कार लाइक हिज फादर्स। अब लाइक हिज फादर्स जो है, दिस इज अ फ्रेज इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ सेंटेंस, कि उसने गाड़ी खरीदी जैसी कि उसके बाप ने खरीदी थी। उसके बाद एज, एडजेक्टिव एज, और उसकी जगह एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन चूंकि ये कंपैरिजन पहले हो रहा होता है, आपने फर्स्ट डिग्री लिखनी है, इसमें आप सेकंड डिग्री ना लिखें, वरना ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे He works as fast as his father does, उतनी तेज काम करता है जितना कि उसका बाप। अब इसको फास्टर ना करें, क्योंकि फास्टर की कंपेंसेशन एज ने कर दी है, तो ये एडवर्ब के तौर पे है फास्ट। दिस बुक इज एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड, ये किताब उतनी ही अच्छी है जितनी कि मैं तवक्को करता था। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में आता है, मुस्बत फिक्रों में आता है, ठीक है ना। ये बसवत फिक्रे जितने भी होते हैं उनमें आप इसको यूज करेंगे, लेकिन अगर मनफी फिक्रे आपने यूज करने हैं तो उनके अंदर फिर आप सो और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट सो ब्रेव एज यू थिंक हिम, वो उतना बहादुर नहीं जितना कि तुम उसके सोचते हो। और उसके बाद नीचे एडवर्ब, वी डू नॉट वर्क सो क्विकली, ठीक है ना, ही डज नॉट वर्क सो क्विकली, कि वो उतनी तेजी के साथ काम नहीं करता, एज आई एक्सपेक्ट, जैसा कि मैं तवक्को करता हूं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट आता है वो है होली, मुकम्मल तौर पर का मतलब देने के लिए। होली का मतलब कंप्लीटली, मुकम्मल तौर का मतलब देता है। यहाँ पर बैलेंस इक्वलेंस की शो कर दूं, और इस तरह एज अ होल जो है वो ओवरऑल का मतलब देता है। होली के अंदर कोई चीज मिस नहीं होती। मिसाल के तौर पे द हाउस वॉज होली बर्न टू एशेज, मीन्स द हाउस वॉज कंप्लीटली बर्न टू एशेज। लेकिन एज अ होल के अंदर यह है कि कुछ चीजें बेहतर हैं, कुछ बेहतर नहीं हैं, तो आप एज अ होल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिक वॉज गुड बट द फूड वॉज नॉट इम्प्रेसिव, मौसीकी अच्छी थी लेकिन खाना कुछ मुतासिर को नहीं था। एज अ होल द पार्टी वॉज अ सक्सेस, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो पार्टी एक कामयाबी थी। अब आ जाते हैं हम फेयरली के लिए। फेयरली पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं, यानी कि कोई अच्छी बात हो तो हम फेयरली का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात हो तो हम रादर का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे टेकिंग एक्सरसाइज डेली इज फेयरली गुड, इज वेरी गुड के मायनों में अच्छी बात कह दी कि डेली एक्सरसाइज करना काफी अच्छी बात है। रादर नेगेटिव में इट इज रादर बैड टू मीट हिम, ये काफी बुरी बात है कि हम उसको इस वक्त मिलें, और ये दोनों एडवर्ब हैं। फेयरली एडजेक्टिव के मायनों में, और रादर जो है वो भी एडजेक्टिव के मायनों में इजाफा कर रहा है। गुड और वेल में फर्क, दोनों का मतलब अच्छा है। गुड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और वेल जो है वो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। मिसाल के तौर पे ही इज अ गुड वर्कर, कि वो एक अच्छा कारकुन है, और ही वर्क्स वेल, वो अच्छा काम करता है। तो गुड ने किसके मायनों में इजाफा किया? वर्कर के, जो कि एक अदद नाउन है, और वेल ने किसके मायनों में इजाफा किया? वर्कर के, जो कि एक अदद वर्ब है। तो इसका मतलब कि वेल जो है वो एक एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन है, समटाइम्स, समटाइम और समटाइम, इसमें फर्क है। समटाइम्स का मतलब कभी कभार, समटाइम्स ही कम्स हियर टू मीट अस, कभी कभार वो हमें मिलने आता है।
अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आप इसका फैसला करेंगे कि आपने समटाइम्स लिखना है या सम टाइम लिखना है। दूसरे नंबर पे है सम टाइम, जब कभी। मीट मी सम टाइम व्हेन यू आर फ्री, जब कभी तुम फारग हुए तो मुझे मिलना। और सम टाइम यानी कि सम अलहदा टाइम अलहदा, ये सम जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा और ये नाउन के तौर पे काम करेगा, जबकि ये पूरा जब आप इकट्ठा लिखते हैं तो इट इज एडवर्ब। तो गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ वक्त दो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये मसला हल करने में। उसके बाद कांस्टेंट एक्शन में भी एक बात आप याद रखें, और ये नेचुरल एक्शन होता है, यूनिवर्सल एक्शन होते हैं, नेचर से रिलेटेड एक्शन जितने भी होते हैं जो कि रुकते नहीं हैं, उनके लिए फिर हम एडवर्ब नहीं यूज करते, एडजेक्टिव यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टिल वाटर रन्स डीप, डीपली नहीं होगा, ठीक है ना। डीपली का मतलब ये होगा कि बड़ी तवज्जो से, बड़ी गहराई से। ही स्टडीज डीपली, वो बड़ी तवज्जो से पढ़ता है, तो उसमें डीपली का मतलब भी डिफरेंट होगा। और इसके बाद द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप, इस दरख्त की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, ये कांस्टेंट एक्शन है और परसीवेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने एडजेक्टिव को जो है एडवर्ब की जगह पे यूज किया है। इसके बाद अब हम बुक से एक्सरसाइज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब पेज 177 पे आपकी एडवर्ब की एक्सरसाइज है। इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका चार्ली राइट ऑप्शन है। इसमें दैट क्लॉज एज ऑब्जेक्ट आई, आई रेकमेंड, आई आपका सब्जेक्ट, रेकमेंड वर्ब, और इसके बाद पूरी दैट क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेकमेंड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद जो एक दैट क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, वही एक एडवर्ब के तौर पे, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी। तो अब जब भी कोई दैट क्लॉज ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे तो उसके साथ ना तो कोई मॉडल ऑक्सिलरी आप लगाएंगे और ना ही किसी किस्म की इन्फ्लेक्शन यानी कि SES ED ING वगैरह लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका चार्ली राइट ऑप्शन है। अल्फा में गलती गोज की, बीटा में गलती शुड की, और डेल्टा में वेंट की गलती है। फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका अल्फा इज द राइट ऑप्शन। मिसाल के तौर पे ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। अब ये जो उसकी फीलिंग है, अगरचे हम वर्ब ऑफ सेंस के तौर पे इसको तो लेते हैं, इसमें आप कोई चीज रिसीव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कप गर्म है और आपने कप को हाथ लगाया तो आप कहेंगे कप फील्स हॉट। इसका मतलब ये कि कप जो है वो पोजेस करता है हॉटनेस। लेकिन जब आप महसूस करेंगे आई एम फीलिंग इट हॉट, मैं इसको गर्म महसूस कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां पे जब आप वेल का वर्ड यूज करेंगे कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो यहां पे आपका जो वेल है वो एक तो एडवर्ब आएगा, और ये जो फीलिंग की स्टेट है इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी एक्शन जो है, टेम्परेरी वर्ब जो है वो टेम्परेरी एक्शन रखता है, उसके बाद एक्शन चेंज हो सकता है। तो लिहाजा ये आपका अल्फा राइट ऑप्शन होगा, गुड नहीं आएगा। मोर ओवर जब भी वर्ब ऑफ सेंस हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं कि जिनके बाद हम एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगोज टेस्ट गुड, ठीक है, एडजेक्टिव आपने यूज किया। इट लुक्स नाइस, एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ चले जाते हैं तो वो जो उनकी एक स्टेट है वो खत्म हो जाती है, फिर वो एक एक्शन बन जाता है। तो लिहाजा अल्फा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में गुड बीटा में गलत है, चार्ली में भी गुड गलत है, और वेरी मच वेल कुछ नहीं होता, क्योंकि मच के बाद आप वेल की सेकंड डिग्री लगा रहे हैं। अगर आप मच लिखना चाहते हैं वेरी मच बेटर, तो फिर आप बेटर लिख दें, फिर मच ठीक है, अदरवाइज वेरी वेल लिखेंगे, क्योंकि वेल से पहले आपने फर्स्ट डिग्री को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बीटा आपका राइट ऑप्शन है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द ओल्ड वुमन डाइड येस्टरडे एट द एज ऑफ 86। पहली बात तो ये है कि इसमें एक तो टाइम लिमिट, दूसरा आप एक माजी का एक्शन खत्म हुआ और येस्टरडे के साथ, लास्ट, प्रीवियस के साथ, एगो के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका बीटा होगा। अब अल्फा में क्या गलती है, उसमें आपके पास कोई एडवर्ब नहीं है येस्टरडे। जब तक येस्टरडे नहीं होगा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन नहीं कर सकते, तो येस्टरडे आना चाहिए था। दूसरी बात है कि येस्टरडे की प्लेसमेंट भी गलत कर दी है अल्फा में, तो प्लेसमेंट गलत है अल्फा में येस्टरडे की। जब आप चार्ली में येस्टरडे लिखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लिख सकते, हैज डाइड गलत है,
और इस तरह ही जब आप डाई लिखते हैं तो फिर यस्टरडे नहीं आ सकता। सो राइट ऑप्शन क्वेश्चन 3 में आपका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। द बॉस स्पोक एलिक्वेंटली, एडवर्ब चाहिए, स्पीक वर्ब है, स्पोक उसकी सेकंड फॉर्म और एलिक्वेंटली उसका एडवर्ब होगा। तो बीटा में हम देखते हैं गलती एलिक्वेंट की है, एडजेक्टिव लगा इसलिए ये गलत होगा। चार्ली में द बॉस स्पोक एट द मीटिंग लास्ट नाइट एलिक्वेंटली, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम आएगा। एलिक्वेंटली जो है वो आपका मैनर है, इट शुड बी प्लेस्ड सून आफ्टर दी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर एडवर्ब की जगह पर आप इसको लगाएंगे। तो इसमें आपको लिखना चाहिए था द बॉस स्पोक एलिक्वेंटली, और डेल्टा में भी इस तरह ही आपकी जो जगह है वो खराब है। मैनर आपने पहले लिख दिया, प्लेस आपने जो है वो टाइम से पहले लगा दिया, जबकि सबसे पहले होता है मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। तो इसमें जो गलती है वो ये है कि द बॉस स्पोक एट द मीटिंग लास्ट नाइट, एलोक्वेंटली की जगह आपने खराब कर दी। एलोक्वेंटली शुड बी प्लेस्ड आफ्टर स्पोक। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा। 177 पेज के ऊपर आपका 5th क्वेश्चन, इसमें बेटे चार्ली राइट ऑप्शन है। द रोजेज ऑफ दिस वेल केयर्ड गार्डन स्मेल, असल में स्वीट आना चाहिए, डेल्टा ऑप्शन, स्मेल स्वीट आएगा चूंकि वर्ब ऑफ सेंस के साथ स्वीट आएगा। चार्ली, बीटा और अल्फा में स्वीटली की गलती है, वर्ब ऑफ सेंस के साथ एडजेक्टिव आता है, सो इट इज डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका चार्ली राइट ऑप्शन है। ही लुक्ड एवरीवेयर इन ऑर्डर टू सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक। ठीक है, तो आपकी जो तरतीब है, लुक्ड एवरीवेयर ये जगह हो गई, इन ऑर्डर टू सर्च फॉर हिज, तो एवरीवेयर को आपने शुरू में लिखना था। अल्फा में आपने एवरीवेयर को वर्ब से पहले लिखा इसलिए गलत हो गया, बीटा में आपने एवरीवेयर को एंड में लिखा इसलिए गलत हो गया, और डेल्टा में आपने एवरीवेयर तो ठीक जगह पे लिखा लेकिन फॉर हिज लॉस्ट बुक को जो है वो पहले लिखना चाहिए था। चार्ली ऑप्शन आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 7 में बीटा आपका राइट ऑप्शन है। आई क्विट कंकर विद यू ऑन दिस मैटर। ठीक है ना, क्विट कंकर विद यू जो है वो कंकर के साथ आना था। अल्फा में आप देखें कि आई कंकर विद यू क्विट, क्वाइट वो उसकी गलती हो गई। चार्ली में कंकर आई क्विट क्वाइट है, ठीक है ना, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आई क्वाइट कंकर विद यू। मैं आपके साथ बड़ा मुआहिदा करता हूं, तो इसमें अरेंजमेंट, अब आप देखें कि अल्फा, चार्ली, डेल्टा में अरेंजमेंट गलत है, बीटा में सिर्फ अरेंजमेंट सही है कि आई क्वाइट कंकर विद यू ऑन दिस मैटर, कि मैं आपके साथ इस मामले में काफी इत्तेफाक करता हूं, तो बीटा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका बीटा राइट ऑप्शन है। दे ऑफन हैड टू गो टू हाई कोर्ट, ऑफन को हमेशा मेन वर्ब से पहले लगाना चाहिए, लिहाजा वो बिल्कुल ठीक जगह पे लगा हुआ है। अल्फा में ऑफन को टू के बाद लगाया इसलिए गलत है, और चार्ली में आपने ऑफन को जो है वो गो के करीब लगा दिया इसलिए गलत हो गया, और डेल्टा में आपने ऑफन को एंड में लगाया, गलत हो गया। सो देयरफॉर बीटा इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में चार्ली आपका राइट ऑप्शन है। दे ऑलवेज यूज्ड टू क्वर्न विद ईच अदर, हमेशा ऑलवेज जो है वो मेन वर्ब से पहले आता है, तो इसलिए यूज्ड टू से पहले जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। अल्फा में ऑलवेज को टू के बाद लिखा इसलिए गलत हो गया, और बीटा में आपने ऑलवेज को यूज्ड के बाद लिखा इसलिए गलत हो गया, और डेल्टा में यूज लिखा हुआ है, यूज्ड का वर्ड आना चाहिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए, डेल्टा आपका राइट ऑप्शन है, पेज नंबर 178 के ऊपर। माई फादर सेड टू मी टू टर्न ऑफ द लाइट, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अल्फा में ऑफ जो है वो टर्न से दूर लिखा है, लेकिन ये अल्फा भी इतना मिस्टेकन नहीं है, ये भी चल जाएगा, बट मच बेटर इज डेल्टा। बीटा में जो है माई फादर सेड टू मी टर्न टू मिसिंग है, और जो चार्ली है माई फादर सेड टू मी टू टर्न द ऑफ लाइट, ऑफ की जगह गलत है, वो लाइट के फौरन बाद आता या टर्न के फौरन बाद ऑफ आता, सो देयरफॉर डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 11 में आपका अल्फा राइट ऑप्शन है। द रिजल्ट हैज प्रूवन हिम कैपेबल इनफ, कैपेबल एडजेक्टिव है तो लिहाजा इनफ कैपेबल के बाद आएगा, जबकि बीटा में इनफ कैपेबल से पहले है इसलिए गलत है, चार्ली में भी इनफ कैपेबल से पहले है इसलिए गलत है, और डेल्टा में जो है द रिजल्ट हैज प्रूवन हिम कैपेबल इनफ फॉर आना चाहिए, उसमें टू की गलती है, सो राइट ऑप्शन 11 के अंदर अल्फा। 12 में आपका राइट ऑप्शन चार्ली है। डू नॉट ड्राइव टू फास्ट, जब टू फास्ट लिखते हैं यानी कि टू प्लस एडजेक्टिव तो उसके बाद नाउन नहीं आता। फास्टली अल्फा में गलत है, कोई वर्ड ही नहीं होता, और बीटा में मच फास्ट गलत है, फास्ट पहली डिग्री है तो मच नहीं आ सकता, और मैनी फास्ट डेल्टा में गलती है। 13 के अंदर आपका चार्ली राइट ऑप्शन है। ही एक्सप्रेस हिज व्यू पॉइंट क्लियरली
फोर्सफुली एंड कोजेंटली। चूंकि एक ही नस्ल के एडजेक्टिव हैं इसलिए कॉमा आना मस्ट है। अल्फा में जो गलती है वो फोर्सफुल की है, एडजेक्टिव बन गया। बीटा में गलती कोजेंट की है और डेल्टा में गलती क्लियर की है। 14 के अंदर आपका राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, कि आप बहुत गर्मी है, तो डेल्टा राइट ऑप्शन है। इट इज़ अल्फा में गलती, इट इज़ आ वेरी हॉट, ए नहीं आएगा। बीटा में इट इज़ आ टू हॉट, ये भी गलत है। और चार्ली में इट इज़ वेरी मच हॉट, जाहिर बात है कि हॉट इज फर्स्ट डिग्री, तो मच उसके साथ नहीं लग सकता, देयरफॉर डेल्टा इज राइट ऑप्शन। और 15 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है। शी वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट, अब नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है, बट आल्सो फ्रेंडली, तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव है, तो देयरफॉर आपका जो पैरेललिज्म है वो डेल्टा में ठीक है। अल्फा में क्या गलती है कि नॉट ओनली के बाद तो वॉज है लेकिन बट आल्सो के बाद वॉज नहीं है। बीटा में नॉट ओनली के बाद वॉज शी, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन बट आल्सो के बाद नहीं है। चार्ली में देखें नॉट ओनली के बाद वॉज कॉम्पिटेंट है और बट आल्सो के बाद वॉज नहीं है, लिहाजा नॉट ओनली के बाद अगर आपका वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी आपका वर्ब होगा। तो ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें आपने जो रूल पढ़े और हमने जो इसकी एडवर्ब की फर्स्ट एक्सरसाइज की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।